इमेजिन कीजिए कि नेक्स्ट डे आपके एग्जाम्स हैं। आप स्टडी करने के लिए बैठते हैं और थोड़ी देर बाद आपका फ्रेंड आपके पास आता है और बोलता है, भाई तू मेरे साथ चल, तेरी हेल्प की ज़रूरत है। आपको पता है कि अगर आप उसके साथ गए तो आप स्टडी नहीं कर पाओगे, लेकिन वो आपका बेस्ट फ्रेंड है तो आप उसको ना भी नहीं कह सकते, और एग्जाम्स कल ही है तो हाँ भी नहीं कह सकते। वेल, इस सिचुएशन में आपके लिए ना कहना सही रहेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि अपने बेस्ट फ्रेंड से ना कैसे कहें, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस समरी में मिल जाएगा। नमस्ते दोस्तों, गुरु स्मृति में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम द आर्ट ऑफ सेइंग नो बुक के कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स के बारे में बात करेंगे। हम लोगों को ना इसलिए नहीं बोल पाते क्योंकि हम सभी लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, और हम सभी लोगों की हेल्प इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि हमें अच्छा बनना है। बट किसी भी इंसान की हेल्प करने से पहले आपको अपने आप की हेल्प करनी होगी, क्योंकि अगर आप ही ठीक नहीं रहेंगे तो आप दूसरों की हेल्प क्या करेंगे। इसीलिए आपको अपना काम छोड़कर किसी दूसरे का काम नहीं करना चाहिए। आपको कॉन्फिडेंटली ना कहना सीखना होगा, वरना ना तो आप किसी और की हेल्प कर पाओगे और ना ही अपने आप की। फर्स्ट पॉइंट, इंसल्ट। हमें लगता है कि हम ना कहकर हमारे सामने वाले की इंसल्ट कर रहे हैं, जो कि गलत है। अपने आप को प्रायोरिटी देना कभी गलत नहीं होता। आपने ना कहकर सिर्फ अपना मत रखा है, और अगर आपके मत से कोई असहमत है तो वो उसकी गलती है। इसमें आपको शर्मिंदा होने वाली कोई बात नहीं है। अगर आप किसी कारण से लोगों की हेल्प नहीं कर पा रहे हैं तो आप रूड नहीं हैं और ना ही आप गलत हैं। आपको समझना होगा कि आप हमेशा लोगों की मदद नहीं कर सकते, और ना ही आपको करना चाहिए। बेशक अभी आप किसी की हेल्प ना करके उसे दुखी कर दो, बट जब आप खुद कुछ कर लोगे उस टाइम आप बहुत ज़्यादा लोगों की हेल्प कर पाओगे। तो ये कभी मत सोचो कि आप किसी से ना कहकर उसकी इंसल्ट कर रहे हो। आप किसी की इंसल्ट नहीं कर रहे हो, आप बस अपने आप को अहमियत दे रहे हो, जो कि सही है। कई बार हम ना इसलिए नहीं कह पाते क्योंकि हमें सामने वाले के रिएक्शन से डर लगता है। हमें लगता है कि अगर हमने ना कह दिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। हम सोचते हैं कि ना कहने से सामने वाला बंदा हमें नापसंद करने लग जाएगा, हमें रूड मानने लग जाएगा। और हम में से कोई भी बुरा या रूड नहीं बनना चाहता। हम सभी अच्छे बनना चाहते हैं, प्यारे बेटे बनना चाहते हैं। इसीलिए हम ना नहीं कह पाते। बट अगर आप किसी से ना कहते हैं और वो आपसे निराश हो जाता है तो उसे निराश रहने दीजिए, क्योंकि अगर आप अपना मन मार के उसे हाँ कहते हो तो इसका मतलब है कि आप उसे अपने आप से ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो। और जब भी आप किसी को अपने आप से ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो, उसे अपने सर पे बैठाते हो, तो वो आपके सर पर बैठकर मूत देता है। इसीलिए किसी को भी अपने सर पर मूतने की पावर मत दो, और अगर देना ही है तो आपकी मर्जी। एक ही बार में ना कहना सीखना इम्पॉसिबल है, इसीलिए आप धीरे धीरे करके ना कहना सीखो। शुरुआत में आप उन जगह ना कह सकते हो जहाँ पे आपको झगड़ा या बहस करने की कोई गुंजाइश नहीं है। मान लीजिए अगर रेलवे स्टेशन पर कोई आपको कुछ बेचने आता है तो आप वहाँ पर सीधे ना कह सकते हो, और जितने भी लोग आए आप उन सभी को एक साथ ना कह सकते हो। इससे आप धीरे धीरे ना कहने की आदत डेवलप कर रहे हो, और जब बाद में आप अपने घर वालों, दोस्तों या किसी से भी ना कहोगे तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आप धीरे धीरे करके आदत डेवलप कर रहे हो। इसी के साथ ये 4 स्ट्रेटजीज आपकी ना बोलने की जर्नी को और आसान बना देगी। कई बार आप कुछ ऐसी परिस्थितियों में होते हो जहां आपको डायरेक्ट ना बोलना पड़ता है, बट आप ना नहीं बोल पाते। ये पॉइंट आपको उन्हीं जगह पे काम आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके पापा आपको कुछ काम बताते हैं, आप वो काम कर रहे हो, उसी के साथ आपको अपने चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं और स्टडी भी करनी है, लेकिन आपका दोस्त आपके पास आता है और आपसे हेल्प मांगता है। इस कंडीशन में आपको उसकी हेल्प नहीं करनी चाहिए, उससे आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट ना बोल देना चाहिए। इसका मतलब यह है कि आपको किसी से भी ना नहीं कहना है, आपको ना की जगह कोई और वर्ड यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे कोई बंदा कुछ काम करने के लिए कहता है तो आप उसको डायरेक्ट ना मत बोलो। आप उससे बोल दो कि अभी मेरे को और भी ज़्यादा काम है जिसकी वजह से मैं आपका ये काम नहीं कर पाऊंगा। यह भी एक बहुत अच्छा तरीका है ना कहने का, जिससे सामने वाले इंसान को बुरा भी नहीं लगेगा और आप ना भी कह देंगे। यह पॉइंट आपको तब काम आएगा जब आपके पास बाद में काम हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लो अभी आप चैप्टर्स कंप्लीट कर रहे हो और कोई बंदा आपके पास आता है और कहता है कि भाई मेरी हेल्प कर दे, तो आप उससे कह सकते हो कि भाई मैं 5 बजे तक तो पढ़ाई करूंगा, लेकिन उसके बाद मैं फ्री हूँ, अगर तेरे को तब भी काम हो तो तुम मुझसे बोल सकता है। लेकिन इस पॉइंट में प्रॉब्लम यह है कि अगर वो 5 बजे वापस आकर आपसे बोले कि भाई अब तो 5 बज गए, अब मेरा काम कर दे, तो फिर आपको करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप चाहें तो उससे डायरेक्ट ना बोल सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट का यूज करके। अगर आप किसी भी इंसान से ना कहना चाहते हैं तो आप इन 3 पॉइंट का यूज कर सकते हैं। आपको किसी से भी झूठ बोलने की जरूरत नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि
झूठ बोलने से किसी का भी फायदा नहीं होता है। झूठ बोलना एक बहुत ही गलत चीज़ है। अब मैं ज्ञान देने पे उतर आया हूँ, बट झूठ नहीं बोलना है आपको। अगर आपको किसी से ना कहना है तो आप डायरेक्टली ना बोलो, उसको विश्वास में मत रखो। ना ही उससे ये बोलो कि भाई मैं ऐसा कर रहा था, मैं वैसा कर रहा था, इससे आपके रिश्ते ही खराब होंगे। तो प्लीज़ अगर किसी से ना कहना है तो डायरेक्ट ना बोलो, उससे झूठ मत बोलो। मुझे लगता है कि अब आप लोग ना कहना सीख चुके हो, और अगर नहीं सीखे हो तो जाके प्रैक्टिस करो। जो इंसान दिखे उसी से ना कहो। और हाँ, अगर कोई भी समस्या है तो कमेंट करके बताओ, और अगर कमेंट नहीं करना है तो डायरेक्ट ना बोलो, क्योंकि अब तुम ना कहना सीख चुके हो। इसलिए